हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई सीखो ए टू जेड यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप बुटीक खोलना चाहते हैं या बुटीक ऑलरेडी चला रहे हैं और आपके पास अच्छा खासा काम है, तो आपको पता होगा कि आजकल कारीगर मिलना बहुत मुश्किल हो गए हैं। और एक टाइम था कि कारीगर हमें इजीली मिल जाया करते थे, लेकिन आजकल कारीगर मिलने मुश्किल हो गए हैं, खास करके अच्छे कारीगर। और कुछ कारीगर हमारे पास जो काम करते हैं, तो कारीगरों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हमें आती रहती हैं, जैसे कारीगर सही से काम नहीं कर रहे या काम में सफाई नहीं है, ऑल्ट्रेशन ज़्यादा आती है, या अचानक वह काम छोड़ के चले जाते हैं, बुटीक पे टाइम से नहीं आते। बहुत सारी प्रॉब्लमें हो सकती हैं, आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए और अपने लिए कुछ नियम बनाए हैं। तो अगर आप बुटीक चला रहे हैं और कारीगरों से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लमें हैं, तो मैंने आपके लिए भी एक लिस्ट तैयार की है, जो है नियमावली कारीगरों के लिए। अगर आप अपने बुटीक में यह नियम लागू करेंगे कारीगरों के ऊपर, तो कारीगर कभी काम छोड़कर नहीं जाएंगे और कारीगर भी खुशी से काम करते रहेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां जो पूरे देश में काम कर रही हैं, उनके जितने भी वर्कर हैं सभी सही से काम करते हैं और कभी कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आती, कंपनी चलती रहती है, क्योंकि उनका मैनेजमेंट करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। तो आज की वीडियो ये मैनेजमेंट के ऊपर ही है, हर एक चीज़ को कैसे हमने मैनेज करना है अपने बुटीक में। तो अगर बुटीक को मैनेज सही से करके अगर आप चलेंगे, तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यह है कारीगरों का मैनेजमेंट, के कारीगरों को आपको कैसे मैनेज करना है, उसके ऊपर यह नियमावली है। इससे ऐसा नहीं कि कारीगर को कोई प्रॉब्लम होगी, कारीगर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कारीगर इजीली इसको समझ पाएंगे और इसके अकॉर्डिंग कारीगर काम अपने आप करने लगेंगे और काफ़ी सारी दिक्कतें हमारी खत्म हो जाएंगी। तो कौन से हैं वह नियम, तो जानते हैं। जो मैंने एक नियमावली बनाई है कारीगर के लिए, तो कौन कौन से नियम है वह है, सबसे पहले वो जान लीजिए आप। सबसे पहले, जब भी आप कारीगर रखें तो उसका ट्रायल जरूर ले लें कि वह काम कैसा करता है। जो भी वह स्पेशल होगा, जिस चीज़ का भी, जो भी पीस जो भी ड्रेस वह बनाना चाहता है बनाता है। कुछ कारीगर होते हैं जैसे ब्लाउज ब्लाउज ही बनाते हैं, कुछ कारीगर सूट ब्लाउज सब कुछ बनाते हैं, ऑलराउंडर होते हैं। कुछ कारीगर सिर्फ स्पेशल कुछ ही आइटम बनाते हैं, कुछ ब्लाउज ही बनाते हैं, कुछ सूट बनाते हैं। वैसे ज़्यादातर सभी ऑलराउंडर होते हैं। तो सबसे पहले आपने ट्रायल लेना है कारीगर का और उसके काम की सफाई देखनी है कि वह काम कैसा कर रहा है। ठीक है। अगर हल्की फुल्की कुछ प्रॉब्लम उसमें होती है, तो कई बार क्या होता है, हम उसको सिखा देते हैं, ट्रेंड कर देते हैं, हम उसको सिखाकर भी ट्रेंड कर देते हैं और वह बाद में अच्छा काम करने लगता है। लेकिन अगर वह ट्रेंड ही है और अच्छे से काम कर रहा है, तो फिर तो आपको रखना है, तो फिर आप उसको रख लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए, जब वह काम करने लगे उसके बाद, यानी एकदम नहीं, अगले दिन या 2 दिन बाद आपने एक जो लिस्ट मैंने ये तैयार की है, यह नियम उसको समझाने हैं। समझाने क्या है, ये लिस्ट आपने अपने बुटीक में वहीं पे लगा देनी है जहाँ पे कारीगर बैठता है, ताकि सभी कारीगरों की इस पे नज़र पड़ सके और वह इसको पढ़े। ठीक है। अब कौन कौन से नियम है, यह 14 नियम है जो मैंने तैयार किए हैं, और इनसे कारीगर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा काम भी इजीली होता रहेगा। सबसे पहला नियम है, सबसे पहले जो नियम है, नियम नंबर 1, टाइम टेबल। अपने आपने अपने बुटीक का टाइम टेबल सेट करना है कि कितने बजे बुटीक खुलता है, कितने बजे कारीगर को आना है, कितने बजे लंच होता है और कितने बजे छुट्टी होती है। ठीक है। जैसे 9 से 1 तक काम होगा और 1 से 2:30 बजे तक लंच टाइम है। उसके बाद 2:30 बजे स्टार्ट काम हो के, उसके बाद फिर काम स्टार्ट होगा और शाम को जितने बजे भी आप छुट्टी देना चाहते हैं, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, वो टाइम टेबल आपने लिख लेना है। ठीक है। बल्कि इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे तो आपको इससे काफ़ी अनुमान लग जाएगा। दूसरा नियम है कारीगर की पेमेंट को लेकर, कि कारीगर की पेमेंट आप कैसे करते हैं। तो मैं जो पेमेंट करता हूँ, मैंने जो ये नियम बनाए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कारीगर की पेमेंट महीने में एक बार किया जाता है और हफ्ते में एक बार खर्चा दिया जाता है। यानी पेमेंट, फुल पेमेंट जो करेंगे हम, एक महीने में एक बार करेंगे, जैसे सैलरी दी जाती है, कंपनियों में सैलरी दी जाती है। और बीच में जैसे कारीगर को जरूरत पड़ती है, जैसे हर संडे को जैसे उसको खर्चे की ज़रूरत होती है जेब खर्च के लिए, तो जैसे हमने 500 रुपये हफ्ता बांध देना है या फिर 1000 रुपये हफ्ता, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हफ्ते में उनको खर्चा दिया जाएगा और महीने में उनको पेमेंट की जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कारीगर की पेमेंट महीने में एक बार किया जाता है और हफ्ते में एक बार खर्चा दिया जाता है। और इस बुटीक में एडवांस देने का कोई प्रावधान नहीं है। कृपया कारीगर एडवांस की इच्छा ना करे। ठीक है ना। तो यानी कि कारीगर, कुछ कारीगर क्या होते हैं, ये नियम हमने इसलिए बनाया
ताकि कारीगर को पहले ही पता लग जाए कि इस बुटीक के कितने ठोस और कैसे नियम हैं, तो वह उतना ही अच्छे जिम्मेदार होकर काम करेगा। तो उसको यह पता लग गया कि यहाँ पे एडवांस नहीं मिलना है और पेमेंट महीने में होगी, खर्चा हफ्ते में मिलेगा, तो यहाँ पे वह सेटिस्फाई इससे हो जाएगा। तो कुछ मन तो शांत उसका कारीगर का यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद तीसरा नियम है, पेमेंट महीने में 1 तारीख से लास्ट महीने की 30 या 31 तारीख को पूरा पेमेंट, यानी 1 तारीख से 30 या 31 का महीना होता है, लास्ट महीने तक की पेमेंट अगले महीने की 5 तारीख को दी जाती है। यानी 30 तारीख की या 31 तारीख का महीना होगा तो 1 से 30 तक की पेमेंट जोड़ के 5 तारीख को दी जाती है, और जो 1 से 5 तक की वो अगले महीने में जुड़ेगी। इससे क्या होगा, देखिए पेमेंट महीने में 1 तारीख से लास्ट महीने की 30 या 31 तारीख का पूरा पेमेंट अगले महीने की 5 तारीख को दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, 5 दिन का जो हमारा जो एक बैकअप होता है कारीगर का, वो हमने अपने पास रखना है। इससे क्या होगा, 1 तारीख से 30 तारीख तक की पेमेंट हम कारीगर को कर देंगे, और जो 1 से लेके 5 तक की जो पेमेंट होगी जो अगले महीने में वह जुड़ेगी, लेकिन जो 1 से 30 तक का जो पैसा होगा वह हम 5 तारीख को देंगे। यानी 5 दिन की जो उसकी कमाई है वह हम अपने पास रखेंगे, वह अगले महीने देंगे। इससे क्या होगा, कुछ कारीगर क्या होता है, फुल पेमेंट लिया, अगले दिन से काम पे आना बंद, कहीं और भाग जाते हैं। तो इससे क्या होगा, कारीगर जल्दी से काम छोड़ के नहीं जाएगा। और यह लगभग सभी जगह होता है कि कुछ बैकअप हमने अपने पास रखना है। ऐसा नहीं कि हम उसका पैसा मार रहे हैं या उसका पैसा हम देना नहीं चाहते, ये सिर्फ नियम है। ठीक है, हमने गलत नहीं करना है कारीगर के लिए। कारीगर के लिए भी यह नियम सही है और हमारे लिए भी यह नियम सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेमेंट 1 से 30 तारीख तक हम 5 तारीख को देंगे, और जो 1 से 5 तक की पेमेंट है यानी 1 से 30 तक वाले में जुड़ जाएगी अगले महीने। फिर से वही प्रोसीजर चलेगा, 1 से 30 तक की पेमेंट फिर 5 तारीख को देंगे, यानी हर महीने की 5 तारीख को पेमेंट होगा जो कि 30 तारीख तक का होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक सुविधा कारीगर के लिए ये भी है, ये देखिए, अगर आपातकालीन स्थिति में कारीगर को कहीं जाना पड़े, जैसे घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई या कुछ प्रॉब्लम आ गई अचानक उसके घर पे, घर से फोन आ गया, कोई बंदा बीमार है घर में या कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई, तो वहां पे आपातकालीन स्थिति में उसकी फुल पेमेंट कर दी जाएगी। यह भी हमने लिखना है, आपातकालीन स्थिति में जो है उसकी फुल पेमेंट की जाएगी और उसको खुशी खुशी भेजा जाएगा। ऐसा नहीं कि हम वहां पे उसको परेशान करेंगे। तो एक तीसरा नियम ये है। अब चौथा नियम है, बुटीक में काम करने के लिए कारीगर को अपना आधार कार्ड देकर सत्यापन करना जरूरी है। जब भी आप कोई कारीगर रखें तो वहां पे आपने उनका आधार कार्ड लेके सत्यापन, आजकल ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन कारीगर का सत्यापन जरूर करा दें, क्योंकि नियम बहुत सख्त हो चुके हैं, कहीं कुछ भी हो सकता है। कारीगर को हम सही से जानते नहीं हैं किस मंशा से वह आया है, और कई बार उसके साथ कोई दंगा फसाद या खुद वह कुछ ऐसा दंगा फसाद कुछ ऐसा केस कर देता है, तो उसमें क्या है, हमारा बचाव हो जाता है, क्योंकि हम पहले ही उसका थाने में हम पुलिस थाने में हम क्या है उसका सत्यापन करा देते हैं। तो उससे क्या है, हमारा बचाव होता है। क्योंकि मैंने कुछ केस ऐसे देखे हैं कि कारीगरों ने कुछ ऐसा पंगा खड़ा कर दिया कि बुटीक वाले वहां पे फंस जाते हैं। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि आपने इनका सत्यापन किया, तो वहां पे हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं होता और हमें भी बीच में फंसा लिया जाता है। ऐसे केस मैंने बहुत देखे हैं। तो जब भी आप कोई कारीगर रखें उसका सत्यापन जरूर करा लें। ठीक है, ये चौथा नियम था। और पांचवा नियम है, कारीगर को रेट के ऊपर बात करने का पूरा अधिकार है। कारीगर को रेट के ऊपर बात करने का पूरा अधिकार है, पर यह 1 वर्ष में एक बार ही संभव होगा, नव वर्ष पर या दीपावली पर। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप 1 साल में किस समय रेट बढ़ाते हैं। तो उस समय क्या है, जैसे मेरा क्या नियम है, मैं दिवाली में रेट बढ़ाता हूँ कारीगरों के, कारीगरों को सबको बैठा लेता हूँ और वहां पे हम बात करते हैं कि भाई सबसे पहला प्रथम तो मैं ही उनका रेट डिसाइड करता हूं कि भाई मैं ये रेट आपको दूंगा। तो वह अगर कुछ आनाकानी करते हैं कि भाई इस रेट में हम काम नहीं करते हैं, तो वो देख लिया जाता है, ऊपर नीचे करके जो है सेट कर लिया जाता है रेट। लगभग 5 रुपये पीस या 10 रुपये पीस हर साल में बढ़ाता रहता हूँ। ब्लाउज पे, सूट पे, जितने भी आइटम बुटीक में बनते हैं वो उसके अकॉर्डिंग बढ़ा लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये बात भी आप क्लियर कर दें, कहीं बीच में कारीगर इस बात पे कई बार पंगा करने लगते हैं कि रेट तो बहुत कम है, ये रेट बढ़ाइए,
तो वहां पे आपने ये बात क्लियर कर देनी है कि कारीगर को रेट के ऊपर बात करने का पूरा अधिकार है। देखिए यहाँ पे उनको एक आज़ादी मिल गई, कारीगर के अंदर एक खुशी होगी कि हाँ यार हमें बात करने का रेट के ऊपर पूरा अधिकार है, हमने उनको दबाना नहीं है। देखिए हमने उनको सुविधा भी दी है, बात वह कर सकते हैं रेट के ऊपर कि हमें इस रेट पे काम करना है, इस रेट पे हम नहीं करना चाहते। देखिए आज़ादी भी बंदे को जरूरी होती है, तो हमने यहाँ पे उनको पूरा अधिकार दिया है, कारीगर को रेट के ऊपर बात करने का पूरा अधिकार है, पर यह 1 वर्ष में एक बार ही संभव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वह 1 साल तक मन शांत करके काम करेंगे और वह इंतजार करेंगे उस दिन का कि 1 साल कब होगा, हम अपने अकॉर्डिंग रेट बढ़वाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कारीगर खुश, हम खुश। बाकी जब भी वह दिन आएगा 1 साल में एक बार हम देख लेंगे कितना रेट हमने बढ़ाना है, हम और कारीगर बैठ के बात करेंगे और जीत तो हमारी होगी, क्योंकि अगर कारीगर इस रेट में काम करेगा तो ठीक है भाई, अगर नहीं करना चाहता तो आपकी इच्छा है, वहां पे उसका पेमेंट कर दिया जाएगा और हमने अपना इंतजाम जो है कारीगर का कर लेना है। ठीक है, अब छठा नियम है, महीने में एक बार सभी कारीगरों को बुटीक की मीटिंग में उपस्थित रहना होगा ताकि बुटीक संबंधित या कटिंग, डिजाइनिंग इत्यादि मुद्दों पर चर्चा की जा सके, अपने काम से संबंधित प्रॉब्लम का समाधान निकाला जा सके। होता क्या है, छोटी छोटी प्रॉब्लमें आती रहती हैं, जैसे काम कर रहे हैं कारीगर और कई बार कुछ कारीगर समझते नहीं है बात को, कई बार प्रेस सही से नहीं करते, कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लमें होती हैं, जैसे कपड़े सही से नहीं सिल रहे हैं, सिलाई आड़ी टेढ़ी, आस्तीन गलत चढ़ा रहे हैं, डिजाइनिंग सही से नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या है बीच बीच में उनको टोकेंगे बीच बीच में, तो वहां पे जो है उनको बुरा लगता है। कई कारीगर होते हैं, जैसे कुछ मास्टर क्या होता है, जैसे ही कस्टमर कपड़े लेने आता है और कस्टमर कुछ प्रॉब्लम बताता है फिटिंग संबंधित, डिजाइनिंग संबंधित, कुछ भी ऑल्ट्रेशन बताता है, तो क्या होता है कुछ मास्टर लोग क्या होते हैं तुरंत कारीगर को डांटना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहां पे कारीगर भी थोड़ी सी अपनी बेइज्जती फील करता है, तो वहां पे इस तरह से ये सही नहीं है। तो हमने क्या करना है, पूरे हफ्ते की जो भी या पूरे महीने में एक मीटिंग बनाना है, एक मीटिंग रखनी है महीने में एक बार कारीगरों की और हमारी, यानी जो बुटीक चला रहा है और कारीगरों की एक मीटिंग रखेंगे, और जितने भी कारीगरों से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड या डिजाइनिंग, स्टिचिंग, ऑल्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वह हमने लिख लेनी है, और महीने की जो मीटिंग होगी वहां पे सभी कारीगरों को उनकी कमी बतानी है कि भाई देखिए ये इस महीने कमियां आई हैं और आपको इन पे सुधार करना पड़ेगा, और इस तरह से आप इन पे सुधार कर सकते हैं, और किस तरह से हमने बुटीक को लेके चलना है। तो कारीगर से आप खुल के बात करेंगे, कारीगर को भी बात करने का अधिकार देंगे कि भाई हमारे व्यवहार में अगर आपको कोई दिक्कत लगती है या कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप भी हमें हमारी कमी बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप एक मीटिंग रखेंगे महीने में या हफ्ते में एक, भले ही आधा घंटे की या 1 घंटे की मीटिंग रखें, उसमें कुछ प्रॉब्लमें जो बुटीक में आती रहती हैं उनका समाधान निकाला जा सकेगा, और फिर अगले दिन से ही कारीगर उस पर ध्यान देगा, एक कंपनी की तरह जुड़ के कारीगर भी काम करेगा, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। तो ये तभी संभव होगा जब आप ये नियम लागू करेंगे। और देखिए ये नियम कोई बुरे नियम नहीं है, सभी कंपनियों में, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां चल रही हैं सब पे रूल्स सबके लागू होते हैं, और तभी उनके जो भी उनके वर्कर हैं वो सही से काम करते रहते हैं और उनकी कंपनी फलती फूलती रहती है, तो उनका मैनेजमेंट करने का तरीका अच्छा होता है। तो उन्हीं से हमने कुछ आइडिया लेने हैं, जिस तरह से मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये नियम बनाए हैं, तो ऐसे ही आपको चलना है। तो ये छठा नियम था जो कि मीटिंग का नियम था, मीटिंग रखनी है आपने हफ्ते में या एक महीने में एक बार, जिसपे बुटीक के बारे में मुद्दों पे आप बात करेंगे, जो भी प्रॉब्लम के मुद्दे हैं उन पे आप बात करेंगे कारीगरों से, ठीक है, और उसका समाधान निकालेंगे। अभी छठा नियम है, बुटीक में काम अनकंट्रोल हो जाने पर अगर कारीगर को नाइट लगानी पड़े तो पर पीस पर 20 रुपये एक्स्ट्रा देने व खाना, चाय, कॉफी देने की सुविधा लागू रहेगी। देखिए होता क्या है, कई बार हमारे पास जब सीजन बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत बुकिंग आ जाती है और कस्टमर मानते भी नहीं, हम मना करते रहते हैं कि भाई हम नहीं सिल पाएंगे, नहीं सिल पाएंगे, तो होता क्या है कि हमारे पास अनकंट्रोल काम होता है और काम करने का समय बहुत कम होता है। जैसे करवा चौथ या दिवाली को ले लीजिए, या शादियों का जब सीजन चलता है तो सबकी शादियां एक बार आती हैं, एक बार ही सभी लोगों की शादियां आती हैं, और उस समय हमारे पास काम बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे हमारे पास 4 कारीगर हैं और एक कारीगर बनाने की कैपेसिटी है 5 कपड़े, जैसे 5 सूट बना सकता है या 5 ब्लाउज बना सकता है, तो 4 कारीगर बनाएंगे वहाँ पे 20 कपड़े, यानी 20 ड्रेस वह बनाएंगे, और हमने उन 20 की बजाय हमने पर डे की बुकिंग कर रखी है हमने 30 कपड़ों की, और हमें पता भी नहीं लगता है कि हमने कितने कपड़े बुक कर लिए हैं। तो वहां पे क्या होता है, जब काम अनकंट्रोल हो जाता है तो हमें रात को भी कारीगरों से काम करवाना पड़ता है। तो वहां पे कारीगरों को कुछ हमने हेल्प भी देनी होती है, जैसे
पर पीस पर 20 रुपये एक्स्ट्रा, उससे कारीगर रात में काम करेगा, जैसे 2 3 4 बजे तक काम करेगा, तो वहाँ पे हमने कुछ उनको फैसिलिटी देनी होती है, जैसे 20 रुपये एक्स्ट्रा पर पीस पर देना होता है। चाय कॉफ़ी या खाने का अरेंजमेंट भी करना पड़ता है हमें अपने आप ही, बुटीक में उनको खाना लाकर देना पड़ता है, कॉफ़ी चाय सब कुछ सुविधा उनको देनी चाहिए। मैं अपने बुटीक में ऐसे ही करता हूँ कि जिस दिन नाइट लगती है तो सभी कारीगरों का खाना चाय कॉफ़ी सब कुछ वहाँ पे उनको देता हूँ। और पर पीस पर मैं 20 रुपये एक्स्ट्रा देता हूँ, जैसे ब्लाउज पे 20 रुपये एक्स्ट्रा, सूट पे 20 रुपये एक्स्ट्रा, तो उनको थोड़ा लालच भी रहता है और इजीली वह सही से काम करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सुविधा आपको कारीगर को देनी है। तो ये 7वां नियम था। अभी चलते हैं 8वें नियम पे। अभी 8वां नियम है, कारीगर द्वारा बनाई गई कोई भी ड्रेस अगर डिलीवर करने के 7 दिनों तक अगर कोई ऑल्ट्रेशन आएगी तो उस ऑल्ट्रेशन को कारीगर करके देगा फ्री। यानी जैसे कस्टमर कपड़े लेके जाता है और वह पहन कर देखता है और उसको फिटिंग संबंधित या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो 7 दिन के अंदर अंदर अगर वह वापस आता है उस प्रॉब्लम को लेकर कि मेरी फिटिंग में कुछ दिक्कत है, तो वह कारीगर फ्री करके देगा। ज़्यादा दिक्कत तो खैर नहीं आती है, हल्की फुल्की लूज टाइट की प्रॉब्लम आती है, तो कारीगर को हमने पहले ही बता देना होता है कि भाई देखिए, जब आप कोई ड्रेस बनाएंगे तो 7 दिनों तक या 5 दिनों तक जो भी आप रखना चाहते हैं टाइम, उसके अंदर अगर कस्टमर कोई ड्रेस वापस लेके आता है, हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, तो उसको आपको ठीक करके देना पड़ेगा, उसका आप कोई चार्ज नहीं मांगेंगे। जैसे मैंने अपने बुटीक में जब कस्टमर कपड़े लेकर जाता है तो मैं कस्टमर को पहले ही बता देता हूँ कि देखिए, अगर आपके कपड़े में या ड्रेस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको 7 दिन के अंदर अंदर हमें ला के दे सकते हैं हम, ताकि इसकी प्रॉब्लम ठीक करके दे सकें। अगर आप 15 दिन 20 दिन के बाद लाएंगे तो उसका चार्ज लगेगा। तो मैं कस्टमर को भी यह बात बता देता हूँ, कारीगर को भी बता के रखी हुई है। यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर कस्टमर कपड़े वापस लेकर आता है, हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, तो कारीगर फ्री उसको करके देता है। ठीक है, तो यह बात भी आपने कारीगर के सामने रखनी है खोल के, और ये सब लिखित रूप में आपने लिस्ट बनानी है। अभी 9वां नियम है, यह है विनम्र निवेदन। विनम्र निवेदन यहां पे लिखा हुआ है, लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दे दूंगा। विनम्र निवेदन, कारीगर कृपया काम करते समय बेफालतू मोबाइल का यूज न करें या जरूरत पड़ने पर ही आवश्यकता अनुसार ही करें, पर मोबाइल पर हल्की आवाज में म्यूजिक सुनना अनिवार्य है। यानी कुछ कारीगरों को मैंने देखा है कि काम छोड़कर फोन पे बात करते लगते हैं, यानी काम को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, फ़ोन पर बात करने लगते हैं अपने किसी फ्रेंड से या अपने किसी रिश्तेदार से, या खामखा व्हाट्सअप चलाते रहते हैं, या कुछ पबजी वगैरह गेम वगैरह जैसे खेलते रहते हैं। पबजी तो खैर अब बंद हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें आती रहती है। तो मैंने देखा है मेरे कारीगरों के अंदर भी कुछ गेम खेलने वगैरह की प्रॉब्लमें आ गई थी, और बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लमें मैंने देखी, तब जाके मैंने यह नियम सोच समझ के काफ़ी दिनों तक विचार करके मैंने धीरे धीरे सोच समझ के ये नियम बनाए। क्योंकि जब हम कारीगर को, जैसे वह मोबाइल चला रहा है या बात कर रहा है, तो हम उसको अगर उसको बोलते हैं तो उसको बुरा लगता है, उसको डांटते हैं या कुछ कहते हैं तो वो अपनी बेइज्जती फील करता है और वह थोड़ा सा नाराज हो जाता है। अगर कारीगर जिस समय हम रखें उस समय ही सारे नियम अगर हमने बता दिए, तो बाद में वह प्रॉब्लम करेगा ही नहीं। देखिए भाई, उसको हम बोल सकते हैं कि देखिए भाई, हमने तो पहले ही आपको यह नियम समझाए हुए, आप फिर भी नियम के खिलाफ चल रहे हैं, फिर भी आप नहीं मान रहे हो यार, ऐसे कैसे चलेगा। हम कहने के हकदार होते हैं क्योंकि हमने पहले ही उनको यह नियम पढ़ा देने होते हैं। तो ये नियम है विनम्र निवेदन, कोई डांटना नहीं है, धमकाना नहीं है, हमने लिखना है सिर्फ, और उनके सामने यह लिस्ट लगा देनी है ताकि उनकी नजर पड़ती रहे और वह पढ़कर उस नियम को फॉलो करते रहे। यानी बेफालतू में जो बातें करते रहते हैं या गेम खेलते रहते हैं या व्हाट्सअप चैटिंग करते रहते हैं बहुत सारी मोबाइल से रिलेटेड, तो वह सब आपने बंद कर देनी है। हाँ, कुछ कारीगरों की आदत होती है कि वह काम करते वक्त गाने सुनते हैं, तो यह आपने अनिवार्य कर देना है। धीरे धीरे आप हल्की आवाज में गाने सुन सकते हैं, तेज आवाज में नहीं सुनना। तो ये थोड़ी सी फैसिलिटी भी आपने देनी है। अगर पूरी सख्ताई कर देंगे तो शायद कारीगरी आपके भाग जाएंगे, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो हमने उनको थोड़ी सी ये फैसिलिटी भी देनी है ताकि वह थोड़ा सा आनंदमय होकर काम करते रहें। ठीक है, तो ये था 9वां नियम। अब 10वां नियम है, होली व दीपावली व कुछ खास अवसर पर सीमित छुट्टियां ही कारीगर को दी जाएंगी।
वह बताई गई तारीख पर ही कारीगर को बुटीक में उपस्थित होना पड़ेगा। होता क्या है, जब दिवाली आती है या होली आती है तो होता क्या है, कारीगर अपनी पेमेंट लेके चले जाते हैं और बोल कर जाते हैं कि हम तो 5 दिन में आ जाएंगे या 2 दिन में आ जाएंगे, और वहां पे वह 15-15 दिन तक हमारे बुटीक में नहीं आते, और इधर हम काम बुक करते रहते हैं और काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर काम अनकंट्रोल होने लगता है, कारीगर समय से बुटीक में नहीं पहुँचते, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो आपने यह नियम भी लागू कर देना है कि जब भी आप जाएं दिवाली या होली पर, तो 5 दिन से या 4 दिन से ज़्यादा की छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। ठीक है, तो उसमें क्या है, कारीगर को थोड़ा सा डर रहेगा और वह समय से बुटीक पे आ जाएगा। अभी 11वां नियम है, काम काम सफाई से न करना, मोबाइल पर ज़्यादा बात करना, गेम खेलते रहना, काम टाइम से न करना, टाइम से बुटीक पर न आना, दूसरे कारीगरों का भी ध्यान भटकाते रहना। भटकाते रहने पर कारीगर को काम से हटाने का प्रावधान है। कुछ कारीगरों की आदत बहुत गंदी होती है, वह खुद भी मोबाइल पर बात करते रहते हैं और अनाप शनाप की बातें दूसरे कारीगरों से भी करते रहते हैं। यानी एक कारीगर के अंदर अगर गंदी आदतें होंगी इस तरह की, तो वह दूसरे कारीगरों का भी मन को भटका के रखता है और दूसरे कारीगरों का भी समय वेस्ट करता रहता है। सुन लीजिए आप, काम सफाई से नहीं करना, मोबाइल पर ज़्यादा बात करना, गेम खेलते रहना, काम टाइम से न करना, टाइम से बुटीक पर न आना, दूसरे कारीगरों का भी ध्यान भटकाते रहना, कारीगर को काम से हटा ऐसे कारीगर को काम से हटाने का प्रावधान है, अथवा कारीगर को काम छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, जब कारीगर सही से काम नहीं कर रहा, सफाई से काम नहीं कर रहा, दूसरे कारीगर को भी वह उनका भी ध्यान भटका रहा है और हमें उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो कारीगर को हटाना पड़ेगा। तो ये भी आपने नियम बना देना है। अभी 12वां नियम है, अगर कारीगर बुटीक में किसी भी चीज से असंतुष्ट है तो कारीगर को हफ्ते की मीटिंग में उस मुद्दे पर चर्चा करने का पूरा अधिकार है, वह उसकी जायज मांग को मान लिया जाएगा। ठीक है, यानी किसी कारीगर को अगर हमारा व्यवहार पसंद नहीं आ रहा, या हमारा काम पसंद नहीं आ रहा, या रेट पसंद नहीं आ रहा, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वह जो हफ्ते की या महीने की हम मीटिंग रखेंगे उसमें वह उसकी चर्चा करेगा, और उसकी अगर हमें लगेगा कि हाँ इसकी यह मांग बिल्कुल सही है, तो मान लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कारीगर है, उसका भी अधिकार है उसके ऊपर बात करने का। तो वहाँ पे हमने यहाँ पे ये नियम भी रखना है। और कई बार होता है हमें खुद नहीं पता चलता हम कारीगर के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो कारीगर को इसके ऊपर भी बात करने का अधिकार होना चाहिए, ताकि हम बुटीक वाले हैं, हम भी अपनी आदतों में सुधार कर पाए। ऐसा नहीं कि हम ही सही है, कई बार हम भी गलत हो सकते हैं, तो कारीगर इस मुद्दे पर भी बात कर सकता है। ठीक है, तो अभी 13वां नियम है, कभी भी कारीगर को काम छोड़कर जाने का मन हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक टॉपिक है, बहुत ही एक अच्छा नियम है ये, आपके लिए भी और कारीगर के लिए भी। कभी भी कारीगर को काम छोड़कर जाने का मन हो तो कम से कम 1 महीना पहले वह बुटीक मालिक को सूचित करेगा। अगर कारीगर बिना बताए बिना सूचित किए अचानक काम छोड़कर जाता है तो उस कारीगर की पेमेंट नहीं दिया जाएगा। कुछ कारीगर क्या होते हैं, अचानक, जैसे हमारे पास काम बहुत ज्यादा भी है या नहीं भी है, काम तो होता ही है, अचानक कुछ कारीगर क्या होता है, अचानक काम छोड़ देते हैं, अचानक काम छोड़कर दूसरी जगह करने लगते हैं। अब हमारा एक कारीगर कम हो गया, अब एक कारीगर अगर 4 कपड़े डेली बना रहा है तो उतने ही कपड़े हमारे कम बनेंगे, हमने बुकिंग की हुई है 4 कारीगरों के हिसाब से, और वहां पे एक कारीगर अगर कम हो जाता है तो वहां पे हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अचानक वह काम छोड़कर चला गया और हमें उसकी काम की पूर्ति न जाने कैसे कैसे करनी पड़ती है, तो यहाँ पे हम बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये नियम बनाना हमें जरूरी हो गया। ठीक है, तो कभी भी कारीगर अगर काम छोड़कर जाए तो वह हमें 1 महीना पहले या कम से कम 15 दिन पहले बताएगा, काम छोड़ने की जानकारी देगा। तो हम क्या करेंगे, उससे पहले हम 15 दिन पहले ही हम जो है किसी दूसरे कारीगर की तलाश में लगेंगे, या उतना ही काम बुक कम करेंगे, या फटाफट से ज़्यादा काम निकलवाएंगे, तो अपना हम जो है अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे। तो इससे हम भी जो है फायदे में रहेंगे कि हमने उतना काम पहले ही निकलवा देना है, यानी सिलवा देने हैं कपड़े, और सभी कपड़े जो है रेडी करवा देने हैं, या कारीगर इंतजाम कर लेना है, कारीगर का कहीं और से इंतजाम करना है, तो हम अपनी तैयारी पूरी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और कारीगर को भी हम जो है उसकी फुल पेमेंट करके आज़ाद कर सकते हैं, वह जा सकता है, कहीं भी काम करना चाहे वह जा सकता है। तो ये नियम बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
यानी कारीगर को बताना पड़ेगा कम से कम 15 दिन पहले कि भाई मैं काम छोड़ना चाहता हूँ, या मुझे अपना बुटीक खोलना है, या किसी दूसरी दुकान पे काम करना है, या मैं कोई नया काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। देखिए सब आज़ाद है, सबको आज़ादी का अधिकार है, सब कुछ भी काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हमें वहाँ पे कोई उनको कोई बांध के नहीं रखना, खुशी खुशी काम करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो देखिए नियम के अकॉर्डिंग वह चलेंगे तो वह भी फायदे में रहेंगे और हम भी फायदे में रहेंगे। तो यहाँ पे ये नियम आपने रखना है। तो अभी लास्ट नियम है जो 14वां नियम है, नंबर 14 नियम, अगर किसी कारीगर को काम करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है या वह कोई भी चीज सीखना चाहता है जो उसको नहीं आती, तो बुटीक की तरफ से उसको सिखा भी दिया जाएगा और ट्रेंड भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट नियम था। यानी कि मैंने देखा है कुछ कारीगर ऐसे होते हैं, उनको कुछ कुछ चीज़ों में वह कच्चे होते हैं और काम की उनको ज़रूरत रहती है, लेकिन जैसे सही से डिजाइनिंग नहीं कर पाते, नेक डिजाइन नहीं बना पाते, या कितनों को जो है सूट सलवार ये चीज़ आती है, ब्लाउज नहीं आते। तो क्या होता है, देखिए कारीगर है, अगर हम उनकी थोड़ी हेल्प करेंगे तो वह उसको सीख जाते हैं। मैंने भी बहुत सारे लड़कों को ऐसे ट्रेंड किया जो अनाड़ी थे, जो कम काम सीखे हुए लड़के मेरे पास आए, मैंने उनको धीरे 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 ट्रेंड भी कर दिया और वो अच्छे कारीगर बन के काम भी मेरे पास कई सालों तक किया, लेकिन फिर वो चले भी गए और खुशी खुशी गए। तो हमें फायदा ही है अगर हम किसी अनाड़ी कारीगर को भी ट्रेंड कर देते हैं। तो ये नियम भी आपने रखना है ताकि कारीगर अपने आप को अकेला ना समझे, वह ये ना समझे कि यार मुझे तो यह काम आता नहीं, मैं पता नहीं बुटीक में काम कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये कंफ्यूजन भी आपने उनका निकाल देना है ताकि वह धीरे धीरे सीख के अच्छा कारीगर बने और आपके यहाँ काम करता रहे। इससे आपको भी फायदा है और कारीगर भी खुशी खुशी काम करता रहेगा। तो फ्रेंड्स ये 14 नियम थे, ये हमें अपने बुटीक में लागू करके रखना, अप्लाई करके रखना बहुत जरूरी है। तो इसमें कारीगरों का भी फायदा है, हमारा भी फायदा है और काम हमारा जो है इजीली होता रहेगा। तो ये मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा मैटर डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके ये मैटर वहाँ से स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं और अपने बुटीक में अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको आपने टाइप करवा के अपने बुटीक में लगा लेना है। तो कैसे लगे आपको यह नियम? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स कमेंट जरूर किया कीजिए, जब भी आप वीडियो देखें तो कुछ ना कुछ कमेंट तो आपको करना ही चाहिए, तो कमेंट आप जरूर करें। तो अगर आप इस सिलाई सीखो A to Z यूट्यूब चैनल, जो कि आपका ही चैनल है, अगर आप इसकी सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के लोगो पर क्लिक कीजिए और होम पेज पर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट वीडियो का ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो बुटीक कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, जब उस पर क्लिक करें सभी वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो सभी वीडियो आप इस तरह से देख सकते हैं, या हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, यानी सभी वीडियो आपसे छूटनी नहीं चाहिए। आप सभी वीडियो देखेंगे तो आपको बुटीक से रिलेटेड वीडियो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी और काफ़ी नॉलेज आपको होती रहेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।